हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए अब तैयार हो जाइए, ये कक्षा शुरू हो रही है। आज करेंगे हम अध्याय 8 जिसका नाम है महत्व का प्रतीक मातृ दिवस। तो बच्चों ये एक लेख है। आइए हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं। संसार में माँ का श्रेष्ठ स्थान है। माँ ही जीवन का कारण और आधार है ना बच्चों। ये कक्षा शुरू हो रही है। आज करेंगे हम अध्याय 8 जिसका नाम है महत्व का प्रतीक मातृ दिवस। तो बच्चों ये एक लेख है। आइए हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, शुरू करें इसे। अपने अपनी किताबें खोल लीजिए। आ जाइए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी प्रस्तावना। देखो बच्चों, संसार में माँ का श्रेष्ठ स्थान है। माँ ही जीवन का कारण और आधार है ना बच्चों। मातृ दिवस माँ को सम्मान प्रदान करने हेतु मनाया जाता है। परिकल्पना देखिए बच्चों, क्या है इसकी। माँ को बच्चे का प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। और बच्चों उद्देश्य देखिए क्या है। माँ के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को दृढ़ कराना। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझ आ रहे हैं। देखिए ये तीनों बातें हम हमारे इस अध्याय में देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हमारे मदर्स डे के ऊपर। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को। देखिए बच्चों, मातृ दिवस अथवा मदर्स डे मनाने की परंपरा, यानी कि इसका बच्चों ये जो आप कह सकते हैं जो परंपरा चली आ रही है, देखो बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य में इसे मनाना शुरू किया गया था। एक पुरानी परंपरा के अनुसार ईसाइयों को अपनी माँ के साथ चर्च में साल में कम से कम एक दिन जाना चाहिए, और शायद उसी प्रावधान ने बाद में मदर्स डे नाम ले लिया। तो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे एक नियम था। पहले ये एक इनकी परंपरा थी कि जो ईसाई थे उनको अपनी माँ के साथ जो है एक बार जो है कम से कम चर्च में जाना ही होता था। ठीक है, तो बच्चों यही जो है आगे जाकर क्या बन गया, मदर्स डे, है ना। देखो पहले यह दिन लेंट यानी कि ईश्वर के 40 दिन पहले, ठीक है, के चौथे रविवार को मनाया जाता था, जिसे मदरिंग संडे अथवा मिसलैंड संडे कहा जाता था, जो मार्च में आता था। तो बच्चे समझ पा रहे हैं, इसे पहले क्या कहते थे, इसे हम मिसलैंड संडे या फिर मदरिंग संडे कहते थे, है ना। अब देखिए आगे, ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे मनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। जो गरीब लोग अपने गांवों से दूर शहरों में धनी परिवारों के यहाँ रहकर नौकरी किया करते थे, वे लोग इस दिन अवकाश लेकर यानी कि छुट्टी लेकर अपने घर जाते थे। ठीक है बच्चों, घर आते हैं और देखिए गांव में इस अवसर पर माँ तथा अन्य परिवारजनों के साथ उत्सव यानी कि जैसे कि एक त्योहार है ना, त्योहार तथा दावत का वातावरण रहता था। शहर से आने वाले कामगार माँ के लिए केक तथा अन्य उपहार लेकर आते थे। इस दिन एक विशेष केक का बड़ा महत्व होता था, जिसे मदरिंग केक कहा जाता था। तो देखिए बच्चों, देखो आप सभी को ये तो पता है, मदर्स डे के दिन हम क्या करते हैं, हमारी मम्मियों के लिए केक, है ना, केक बनाते हैं। केक बाहर से लाते हैं या फिर है ना कुछ भी बच्चों इस प्रकार का छोटा सा जो सेलिब्रेशन होता है हम वो करते हैं ना। केक कट करते हैं, उस पर लिखते हैं मदर्स डे, है ना, हैप्पी मदर्स डे, इस प्रकार से। तो बच्चों ये सारा हमारा आज का नहीं है और ज्यादा पुराना भी नहीं है। इसको देखिए कहीं पर पहले शुरू किया गया था और वहां पे ऐसा ही सब कुछ होता था, है ना। लोग दूर दूर से अपने काम को छोड़कर मतलब मदर्स डे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, बच्चों मनाने के लिए वहां पर आते थे, है ना, और केक लेके आते थे, जिसे देखिए मदरिंग केक कहा जाता था। अब देखिए आगे, प्राचीन ग्रीस में प्रति वर्ष एक दिन देवों की माँ रीहा के नाम पर वसंत ऋतु में उत्सव मनाने का रिवाज था। क्या था बच्चों यहाँ पे, देखो वसंत ऋतु में उत्सव मनाने का रिवाज था, है ना, रीहा के नाम पर। अब देखिए इस अवसर पर सुबह सुबह उठकर रीहा को शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था, उसे उत्तम पेय चढ़ाया जाता था और उसका फूलों से अभिनंदन किया जाता था। अभिनंदन यानी कि जैसे उसका स्वागत किया जाता था या उसको अभिवादन किया जाता था। ऐसा लगता है कि माँ को मदर्स डे पर बिस्तर में फूल और सुबह का नाश्ता देने की प्रथा तभी से शुरू हुई। तो देख रहे बच्चों यहाँ पे, ये तब से देखिए शुरू हुआ है मदर्स डे मनाना, है ना। देखिए बच्चों, अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग अलग परंपरा थी और इसके कारण तथा उद्देश्य भी अलग अलग थे, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, तुर्की, रूस, थाईलैंड आदि में मातृ दिवस मनाने की परंपरा अमेरिका से भी पहले से चली आ रही है। तो देखिए बच्चों, आप समझ पा रहे हैं, देखिए जिस मदर्स डे को आज हम मनाते हैं, देखिए आप तो देखो अभी कुछ सालों से मना रहे होंगे ना, मतलब आप, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, लेकिन ये जो प्रथा है बच्चों, ये कई सालों पहले से देखिए इन और विदेशों में चली आ रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, डेनमार्क, इन काफी सारे बच्चों यहाँ पे देशों में ये मनाई जाती रही है ना। और देखो भारत में माँ के महत्व को धार्मिक अनुष्ठानों से बहुत पहले से जोड़ा जाता रहा है ना बच्चों। तो ये हमें पता है, हमारे भारत में कई प्रकार के ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें माता को सम्मान दिया जाता है ना, माता की पूजा की जाती है। और देखिए मातृशक्ति की वंदना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है।
नवरात्रों में देवी दुर्गा की पूजा और कुमारी कन्याओं की शक्ति के रूप में पूजन कर उन्हें भोजन कराने की प्रथा पुरातन समय से चली आ रही है। तो बच्चों ये तो आपको पता है, नवरात्रों में क्या करते हैं लोग, कंजके बिठाते हैं ना, करते हैं ना बच्चों, छोटी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं ना। ये सारी बच्चों ये प्रथा जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन मातृ वंदना का विधान है। वैसे माँ को खुशी और सम्मान देने के लिए भारत में हर वर्ष मास के दूसरे रविवार के दिन मातृ दिवस मनाया जाता है ना। आइए अब देखिए आगे। अमेरिका में इस पर्व को सबसे पहले 1872 में छोटे पैमाने पर बोस्टन शहर में जूलिया वार्ड होवे के सुझाव पर छुट्टी रखकर मनाया गया था। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अमेरिका में सबसे पहले छुट्टी रखी गई थी इस दिन, ठीक है, इस रूप में इसको मनाया गया था। जूलिया होवे को अमेरिका में महिला अधिकारों का मसीहा कहा जा सकता है ना। उन्होंने मदर्स डे के रूप में अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुख समृद्धि के लिए घोर संघर्ष किया। फ्रांसीसियों और जर्मनी के बीच युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु के बाद देखिए परिवार बिखर गए थे और उनमें महिलाएं बेसहारा हो गई थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई ना था। उनका जीवन घोर कष्ट में बीत रहा था। मदर्स डे मनाकर जूलिया ने समाज और सरकार का ध्यान इन महिलाओं की ओर खींचा और उनके पुनः स्थापन का महत्वपूर्ण काम किया। तो देख रहे बच्चों यहाँ पे जो जूलिया थी उन्होंने कितना बड़ा काम किया था, है ना। देखिए जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो महिलाएं थी जो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी, उन सबको फिर से एक बार जो है प्रोत्साहन दिया, फिर से उनकी पुनः स्थापना की, है ना। आइए अब देखिए इसके आगे बच्चों। 1907 में एक अन्य अमेरिकी महिला एना जार्विस ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पहला मातृ दिवस देखिए 10 मई 1908 को अपनी मां के सम्मान में स्थानीय चर्च में सामूहिक प्रार्थना करके मनाया। और इस दिन को मनाने के लिए देखिए ग्रिफ्टन, बाद में जब फिलाडेल्फिया गई तब वहां भी उन्होंने इसका प्रचार किया, है ना। तो इन सब प्रयत्नों से 8 मई 1914 का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम सरकारी तौर से छुट्टी तथा उत्सव का दिन घोषित कर दिया गया। इस आदेश पर राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने हस्ताक्षर किए। तो देख रहे बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से देखिए यहाँ पे पूरा मातृ दिवस जो है, अब पहले देखिए उस दिन छुट्टी की जाती थी, ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले शुरू हुआ था, वहां पर छुट्टी की जाने लगी, है ना। तो देखिए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे इस पर। देखो सफेद कार्नेशन के फूलों को मदर्स डे का आधिकारिक प्रतीक चुनने का प्रस्ताव भी एना जार्विस का ही था। इसके बाद लंदन में भी इसका प्रारूप बदल गया और मदरिंग संडे अब मदर्स डे के नाम से ही निर्धारित दिन मनाया जाने लगा। तो देख रहे बच्चों पहले इसको कहा करते थे मदरिंग संडे, और लेकिन अब ये आगे बदलकर हो गया मदर्स डे, ठीक है। शीघ्र ही इस दिन को संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे विश्व में जो है संसार में लोकप्रियता प्राप्त हुई तथा व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग होने लगा। एना इससे खुश नहीं थी। हालत यहाँ तक पहुंची कि 1923 में एना जार्विस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा इसके विरुद्ध यानी कि बच्चों इसके खिलाफ अपनी अर्जी दाखिल की, मगर वह मुकदमा हार गई। तो बच्चे देख रहे हैं ये जो बच्चों यहाँ पे उत्सव था ये उन्होंने अपनी माता के लिए शुरू किया था, लेकिन ये पूरे विश्व में फैल गया और पूरे विश्व से मनाने लगे। तो देखिए इस बात पर आप देखो उन्होंने बहुत, आप कह सकते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, ठीक है, जिसके लिए देखिए वो मतलब वो अदालत तक गई थी, है ना। अब देखिए लेकिन वो इसमें मुकदमा हार गई, है ना। देखिए आजकल शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्रों, मिठाइयों, वस्त्रों, आभूषणों, यहाँ तक कि देखो होटलों के डिनर तक में मदर्स डे का जोरदार व्यापारिक प्रयोग होता है ना बच्चों। तो देखो आज तो हम जानते हैं कि टीवी में देखिए जैसे ही मदर्स डे आने वाला होता है तो मतलब कई तरह के जो बच्चों वहाँ पे विज्ञापन है या फिर कोई भी एड्स वगैरह वो अपने आप आने लग जाते हैं ना, करते हैं ना बच्चों उसका प्रचार। उनके लिए देखिए मम्मी के लिए जो हमारे तोहफे होते हैं वो आने लग जाते हैं, केक आने लग जाते हैं तरह तरह के, है ना। इस प्रकार से बच्चों ये विज्ञापन चलते रहते हैं। पश्चिमी देशों में ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते, इसलिए वहां मदर्स डे मनाने का महत्व काफी ज्यादा है। आज के परिवेश को देखते हुए लगता है कि मदर्स डे मनाने की जो परंपरा चल पड़ी है उससे चाहे एक दिन ही सही माँ को अपने बच्चों का और बच्चों को अपनी माँ का इंतजार रहता है ना बच्चों। ये तो हमें पता है ना कि मदर्स डे वाले दिन देखिए तो बच्चों मदर्स डे वाले दिन हम हमारी माँ को जो है वो सरप्राइज देना चाहते हैं ना, उन्हें बहुत ही जैसे कि अचंभित करना चाहते हैं हमारे तोहफों के द्वारा, और हमारी माताएं भी देखिए बहुत खुश होती हैं ये सब देखकर, है ना। फिर देखो आगे, देखिए संयुक्त परिवार अब हमारे अपने देश में भी बहुत कम हो गए हैं।
ऐसे में कम से कम एक दिन माँ के नाम होना ही चाहिए, है ना बच्चों। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। यदि संस्कारों के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई तो फिर जीवन नीरस हो जाएगा। तो बच्चों देख रहे हैं, यानी कि हम देखो, हम पूरे जो भी इंसान है बच्चों, मनुष्य हैं, सभी के अंदर संस्कार तो होने ही चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी तो हम जानते हैं कि आजकल देखिए परिवार ज्यादा बड़े नहीं होते और वो एक साथ भी नहीं रहते, अलग अलग रहते। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे देखिए कई बच्चे तो देखो अपने माताओं को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर दूर देशों में रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों एक दिन देखिए मदर्स डे वाले दिन तो मिल सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए इसीलिए देखो ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा होता है ना। देखिए माँ से शिशु का संबंध गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब माँ गर्भस्थ शिशु को अपने ही शरीर का एक अंग बना लेती है ना। तो देखिए यहाँ पे शिशु भी तभी से जननी को अपने सबसे करीब मानने लगता है। माँ भी बालक के आसपास ही अपनी दुनिया बना लेती है ना बच्चों। यही तो होता है, हमारी माएँ अपनी सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास ही बना लेती हैं और फिर इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सोचता फिर, है ना। बालक के रुदन में भी माँ ही होती है, जो इसके विकास में भी माँ ही की झलक होती है ना। बालक अपने अंदर अपनी माँ का प्रतिबिंब देखता है, प्रतिबिंब यानी कि बच्चों इसकी परछाई देखता है ना। माँ रिश्ते रूपी छत की तरह होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु कहलाती है, क्योंकि बच्चों देख रहे हैं सबसे पहले जो भी सिखाती है बच्चों माँ ही सिखाती है, माँ से ही सीखते हैं, इसीलिए देखिए माँ हमारी पहली गुरु होती है। सहज भाव से माँ बालक को अपना आभास कराती है। आभास यानी कि बच्चों देखिए अपना अनुभव कराती हैं, और माँ का देखिए वही आभास बालक के जीवन को पोषित करता है। बालक के कदम को आगे बढ़ाने के लिए माँ ही पहली उंगली देती है और जीवन पर्यंत वह दिशा बोध भी कराती रहती है। ऐसी होती है माँ जो कोमलता के साथ बालक के विकास में सहायक होती है और जरूरत हो तो कठोर होकर समय के थपेड़ों से बालक को बचा भी लेती है। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए देखो जरूरत पड़ती है तो हमें देखो हमारी माँ डांट कर मतलब मार कर कैसी भी करके हमें सही रास्ते पर ले आती है ना, और बच्चों हर कदम पर हमारे साथ देती है ना। होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कितना, आप देखो कितने अच्छी तरीके से बताया गया ना। आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी मदर्स डे को सेलिब्रेट करके, है ना। अब देखिए आगे, माँ की प्रशस्ति में संसार के अनेक भाषाओं में कहावतों के भंडार हैं। विश्व साहित्य में माँ हर जगह छाई हुई है। उसके प्रति देखो प्रेम तथा सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए अनेक कविताएं लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं, उपन्यासों की रचना हुई है। माँ का आशीर्वाद जिसके सिर पर है वह सभी संकटों का सामना कर सकता है ना। ये तो बच्चों हम जानते हैं, क्योंकि माँ हमारे लिए देखिए बच्चों एक ढाल बनी होती है ना। देखिए फिर अपने हृदय में माँ के प्रति आदर की देखो छिपी हुई भावना को व्यक्त करने के लिए पश्चिमी देशों में मदर्स डे की परंपरा शुरू हुई थी, है ना बच्चों। हालांकि माँ के लिए आदर और सम्मान को भी देखो किसी शब्द या उपहार से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। तथापि हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं कि अपनी माँ के लिए कम से कम एक दिन उत्सव के रूप में मनाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए। तो बच्चों समझ आ, देखिए यहाँ पे पूरे अध्याय में हमें माँ के बारे में बताया गया है कि देखो हम कम से कम एक दिन तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा उत्सव बनाए जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा, है ना। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय, बहुत ही अच्छा है ना। आइए करते हैं हम इसके शब्दार्थ। देखिए बच्चों, मातृ यानी कि माता, मदर, परंपरा यानी कि रिवाज, ट्रेडिशन, उत्सव इसका अर्थ है त्योहार, फेस्टिवल, समस्त यानी कि सारा, और पुनः स्थापन यानी कि दोबारा, ठीक है, दोबारा बसाना, दोबारा बसाना, ठीक है, रीइंस्टॉलेशन, विरुद्ध यानी कि खिलाफ, अगेंस्ट, प्रतिबिंब इसका अर्थ है बच्चों छाया, रिफ्लेक्शन, आशीर्वाद यानी कि आशीष, ब्लेसिंग, दिवस इसका अर्थ है दिन, डे, प्रावधान यानी कि नियम, ठीक है, प्रोविजन, अभिनंदन यानी कि स्वागत, वेलकम, युद्ध इसका अर्थ है बच्चों लड़ाई, फाइट, संपूर्ण यानी कि सारा, टोटल, नीरस इसका अर्थ है बच्चों जिसमें रस ना हो, टेस्टलेस, आभास यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बच्चों सारे शब्दार्थ हो गए हैं, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और जब भी अब मदर्स डे आएगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये बच्चों इस त्योहार को मतलब एक अपनी माँ के लिए बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई कक्षा में और करेंगे हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।